जय सिया राम, जय जय सिया राम। मेरे प्रिय ये दो नाम हैं जो जब कभी मैं धार्मिक कार्यक्रम का आरंभ करता हूँ तो इन्हीं दोनों के सुमिरन से करता हूँ। लेकिन अभी जो हमारे साथ आप देख रहे हैं विशिष्ट जन बैठे हुए हैं, ये विशिष्ट जन राम राम कहते हैं। तो इन विशिष्ट जनों की ओर से आपको राम राम। समाज में राम कब अवतरित हुए ये हम नहीं जानते। त्रेता युग कब हुआ ठीक ठीक हम नहीं जानते। मैं ये मानता हूँ कि त्रेता युग हर समय हुआ करता। तन में रमे हुए हमारे एक इष्ट देव जब विराजमान हों और अपना प्रत्यक्ष आभास समाज को देना शुरू कर दें, उनका आवागमन होता रहे, जहाँ कहीं वो जाएं, तो समझ लीजिए त्रेता वही युग है। और अभी इसी त्रेता युग के साक्षी 3 सदस्य आपको दिख रहे हैं हमारे साथ। एक ऐसा अवसर आया जीवन में जब ये लगा कि हमें अपने राम को अपने साथ ही बसाकर अपने देह को ही मंदिर बना देना है, अपने तन को ही मंदिर बनाकर उस राम को रमा लेना है। तो राम राम अपने तन में, मन में, हृदय में, अंग प्रत्यंग में उतर आए। ये समाज आज रामनामी समाज के रूप में जाना जाता है। रामनामी समाज के कुछ सदस्य हमारे साथ आए हुए हैं। इनकी परंपरा क्या है, इनका इतिहास कब शुरू हुआ और कब से ये लोग इस रूप में रह रहे हैं, कहाँ रह रहे हैं, आपके इन्हीं सवालों को हम रखने की कोशिश करेंगे इस कार्यक्रम के माध्यम से। अब आते हैं ये कार्यक्रम कहाँ हो रहा है। ये कार्यक्रम लोक मानस कल्याण ट्रस्ट की ओर से देश की राजधानी दिल्ली में कंझावाला में हमारे अपने इस ट्रस्ट के कैंप कार्यालय में हो रहा है। कंझावाला गांव में बड़ा ही सुरम्य सा स्थान है। उस स्थान में एक वाटिका है। इस वाटिका में ही हमारा यह कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। इस वाटिका के भी आपको दर्शन होंगे। अच्छे अच्छे फूल लगे हुए हैं। पूजन के लिए पर्याप्त कहने की सामग्रियां यहाँ उपलब्ध होती हैं और यहाँ भजन कीर्तन करने का जो सुख मिलता है, आनंद मिलता है, वह कुछ अद्भुत मिलता है। इस लंबी चौड़ी व्याख्या के बाद, परिचय के बाद हम आपका परिचय करा रहे हैं लोक मानस कल्याण ट्रस्ट के अध्यक्ष प्रोफेसर चौधरी अजीत टबास जी से। आप हमारे ठीक दाहिनी तरफ बैठे हुए हैं। चौधरी साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थोड़ा सा ट्रस्ट के बारे में जानकारी दें हमें। मनोज पाठक जी, सर्वप्रथम मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। ट्रस्ट मेरा ही नहीं, ट्रस्ट हम सब का है। जो भी सत्य सनातन मूल्यों में विश्वास रखते हैं उन सब का ये ट्रस्ट है। हम तो निमित्त मात्र हैं। सामाजिक दायित्वों से का निर्वहन करने के बाद मन में ये लालसा उठी कि हमारे जैसे जो व्यक्ति हैं जो समाज को कुछ दे सकते हैं, उन सब को जोड़ने के लिए ये ट्रस्ट एक माध्यम बना है। सेवा कार्य हम सब लोग व्यक्तिगत रूप से करते रहे हैं। ट्रस्ट से जो विभूतियाँ जुड़ी, उन्होंने अपने अपने क्षेत्र में सामाजिक कार्य बहुत किए हैं। लेकिन ये एक अभाव सा खलता रहा था, जिसका ये एक माध्यम बना, जिसमें हमारे मनोज पाठक जी का भी काफ़ी प्रयास रहा। हमारे साथ नरेंद्र जी बैठे हुए हैं जो ट्रस्ट के उपाध्यक्ष हैं। आप पतंजलि से जुड़े हुए हैं पिछले 15-20 साल से और एनसीआर के अध्यक्ष हैं पतंजलि के। तो इस तरह से इंजीनियरिंग से, डॉक्टरी के पेशे से, आर्किटेक्ट और विभिन्न संस्थाओं के जो प्रबुद्ध व्यक्ति हैं, शिक्षा के क्षेत्र में हों, चाहे वो कानून के क्षेत्र में हों या चिकित्सा के क्षेत्र में हों, तो सभी प्रबुद्ध व्यक्ति इस ट्रस्ट से जुड़े हुए हैं। और सबकी ये मानना है कि भाई जो कुछ समाज ने हमें दिया, हमें प्रतिष्ठित किया, उसके बारे में कुछ वापस हम समाज को दे सकें। तो इस उद्देश्य से इस ट्रस्ट का गठन किया गया। और अब तक जितने भी कार्य हुए हैं, मुख्य तौर पर 3 मोटे मोटे कार्य भी इस ट्रस्ट के हाथ में हैं। सबसे प्रथम कार्य हमने किया कि अयोध्या में श्री राम ग्रंथागार, बहुत बृहत्तम पुस्तकालय है, जिसमें दुर्दशा हो रही थी पुस्तकों की। पांडुलिपियाँ, ऐसी दुर्लभ पांडुलिपियाँ थी, तो वहाँ सेवा कार्य पिछले 2-3 साल से हम कर रहे हैं।
उस बिल्डिंग का जीर्णोद्धार के लिए अभी सरकार से प्रयास से 2 करोड़ रुपया लगा के उसका पुनरुद्धार हुआ है, और पुस्तकों के लिए भी संस्कृति मंत्रालय से बातचीत चल रही है, और उनका भी रिनोवेशन जल्दी ही हो जाएगा। दूसरा मुख्य कार्य है कि इस धरा पर जहाँ प्रभु श्री राम और माता जानकी का प्रथम मिलन हुआ, उस जगह का नाम फुलहर है। बाग तड़ाक वहाँ राजा जनक की फुलवारी हुआ करती। तो प्रथम मिलन जो है वहाँ विश्वामित्र के साथ भगवान राम और लक्ष्मण गए हुए थे, और सीता गौरी पूजन के लिए फूल लेने के लिए सीता माता जी वहाँ आई थी। तो दोनों का पहली बार वहाँ मिलन हुआ था। तो उस स्थान पे आपका ट्रस्ट जो है वो कार्य कर रहा है, और कोशिश है कि वहाँ दिव्य और भव्य त्रेता युग कालीन जो है मंदिर बने, प्रथम मिलन मंदिर, और राजा जनक की फुलवारी भी उसी मैं कहूँगा कि जो त्रेता युग का आभास इस युग में कराए, उस तरह की हमारी कल्पना है। बाकी प्रभु इच्छा। और तीसरा बड़ा काम सीतामढ़ी में चल रहा है, जहाँ सीता माता प्रकट हुई थी। तो आप सब लोगों के प्रयास से विभिन्न विभिन्न जो धार्मिक महत्व के स्थान हैं, वहाँ आपके ट्रस्ट की शाखाएं खुल गई हैं और अभी प्रोसेस में हैं, और उम्मीद है कि जल्दी ही हमारी 31 शाखाएं खोलने का हमारा टारगेट है, और वो भी लक्ष्य हम जल्दी ही प्राप्त कर लेंगे। तो आप सबका इस कैंप कार्यालय में मैं पुनः धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत आभार। आपने यह जानकारी ली कि न्यास क्या सब कर रहा है, लोकमानस कल्याण ट्रस्ट क्या सब काम कर रहा है, इसके बारे में आपको संक्षिप्त जानकारी मिली। इसमें एक काम मैं और जोड़ना चाहूँगा। ये काम है कि राम नाम अंकित जिस तरह भव्य 3 विभूतियाँ हमारे समक्ष हैं, वैसे ही राम नाम अंकित श्री रामचरितमानस की एक प्रति तैयार हुई। वयोवृद्ध हमारे मास्टर रुद्र सिंह यादव जी हुआ करते हैं। अब उनकी पार्थिव काया तो नहीं है, लेकिन यशो काया उनकी हमारे मन मस्तिष्क में हमेशा विराजमान रहेगी। पेशे से वो शिक्षक थे, लेकिन प्रभु की ऐसी कृपा हुई कि चलने फिरने से असफल हो गए, और उस असहाय अवस्था में उन्होंने राम को पुकारना शुरू किया। और उस राम की पुकार से मैं करूं तो क्या करूं, लेटे रह सकता और कुछ नहीं कर सकता, तो लेटे लेटे ही उन्होंने राम नाम लिखना शुरू किया, और क्रमिक रूप में राम नाम लिखने का ये क्रम श्री रामचरितमानस की प्रतिलिपि बनकर पूर्ण हुआ। मास्टर साहब स्वस्थ हो गए, डॉक्टरों ने आशा छोड़ दी थी, लेकिन राम नाम की महिमा से वह काया पुनः उठी, और हाल के ही दिनों में उनकी पार्थिव काया हम लोगों से बिछुड़ गई, लेकिन यशो काया हमारे मन मंदिर में बनेगी। तो लोकमानस कल्याण ट्रस्ट का एक कार्य वह भी है कि उनकी जो वह अमर कृति है रामचरितमानस की, रुद्र रामायण के नाम से आपके कर कमलों में पहुँचे। इस योजना पर भी लोकमानस कल्याण ट्रस्ट की ओर से काम हो रहा है। और आइए अब हम आपका परिचय कराते हैं रामनामी समाज से। रामनामी समाज यानी ऐसा समाज जिसके कुछ नियम हैं। क्या हैं हम नियम, यह हम जानेंगे उन्हीं के मुख से। यह समाज क्या है, यह सब भी हम जानेंगे उन्हीं के मुख से। जो सबसे मेरी बिल्कुल उल्टी छोर पर जो तीसरे विभूति हैं, जिनका सर्वांग आप देख रहे होंगे, इनके पाँव से लेके मस्तक तक राम राम लिखे हुए हैं। माता जी आपको दिख रही होंगी, माता जी का भी तन इसी रूप में राम नाम से अंकित है। इसी तरह जो थोड़े से युवा दिख रहे हैं आपको, इनका भी तन इसी रूप में राम नाम से अंकित है। तो आइए सबसे पहले हम आपको इस कार्यक्रम की अपनी जानकारी देने के बाद, अपने न्यास से संबंधित जानकारी देने के बाद, जो हमारे विशिष्ट अतिथि आए हुए हैं देश की राजधानी दिल्ली में, उनसे आपका परिचय कराएं। सबसे पहले तो हम आपका नाम ही जानना चाहेंगे, अपना नाम बताएं हमें। जी राम राम। राम राम राम। राम। सभी संतों को मैं राम राम करना चाहूँगा। मेरा नाम गुलाराम रामनामी, मेरा गांव चंदलेडी, थाना तहसील बिलाईगढ़, जिला सारंगढ़ बिलाईगढ़, छत्तीसगढ़ से हैं हम लोग जी। अपने जो आपकी यानी हिंदू समाज के हैं, इसमें कोई संदेह ही नहीं है। राम जहाँ तो हिंदू हैं ही, लेकिन आपका जो ये शुरू हुआ है वो कब से शुरू हुआ है, इसके बारे में थोड़ी सी हमें जानकारी दें।
अब हमारे पूर्वज के लोग बताते हैं करीब 250 से 300 साल हो गया ये राम नाम का शरीर में लिखाना गाना भजना। वैसे हमारे पूर्वज के लोग तो पता नहीं कब से राम का नाम, क्योंकि ये रामचरितमानस, तुलसीगीत, रामायण जो राम के चरित्र हैं, चाहे लेखक कोई भी हो, वो पढ़ते हुए आ रहे हैं। अच्छा। क्योंकि पहले पढ़ने लिखने का वो हमको जगह और समय नहीं था, क्योंकि जंगल पहाड़ पर्वत में रहते हैं। तो हमारे पूर्वजों ने रामायण से ही पीढ़ा पाठ में पढ़ा। अच्छा। इतना कि चिट्ठी पढ़ सकते और लिख सकते। तब से हमारे लोग राम नाम को, राम के चरित्र को गाते भजते आ रहे हैं। लेकिन करीब 250-300 साल के बीच ऐसा कुछ हुआ। इनके 2-3 कारण बताते हैं। एक तो उस समय में जाति पाति, ऊंच नीच, वर्ण व्यवस्था ज़्यादा कायम था। जंगल पहाड़ पर्वत के जो लोग हैं, जो शूद्र श्रेणी में जो आते थे, इनको पढ़ने लिखने का अधिकार, मंदिरों में थोड़ा जाने से रोक दिया गया, ऐसा बताते भी हैं। कुछ जगह ऐसे बताएं कि इनके मंदिर भी तोड़ दिए गए। तो 2 कारण हो गया। तीसरा कारण बताते हैं, परशुराम नाम का एक व्यक्ति था। तो वो कुछ असाध्य बीमारी से वो तृप्त थे। तो वो अपनी असाध्य बीमारी के निवारण के लिए जंगल की ओर जा रहे थे। तभी कहीं एक, जिसे हम राम राम मानते हैं, किसी महात्मा का दर्शन हुआ। उन्होंने अपनी बात रखी उनसे, तो बोले कि इसके निवारण के लिए आपको जंगल में भटकने की आवश्यकता नहीं है, आप यहीं से वापस चले जाइए और रामायण पाठी खाई। कलियुग केवल नाम माया धारा, सुमरि सुमरि नर उतरहि पारा। आप राम नाम का आप प्रचार प्रसार कीजिए, आप वापस जाइए और कल कोई कन्या रूप में आपको राम राम नाम लिखा जाएगा। ऐसा कुछ शब्द उनको बोल गए, वहीं से उनको वापस कर दिए गए। तो जितने उनके शरीर में जो कुछ असाध्य बीमारी थी, उनके जगह वो पूरा शरीर साफ हो गया उनका, और उनके माथे पे राम राम नाम लिख गया 4 अक्षर। और उनका जो हम धान रखते हैं, उसको हम कोठी बोलते हैं हमारे छत्तीसगढ़ में, धान रखने का संग्रहालय जगह, उसमें भी राम का नाम लिखा गया। और जैसे संत जी ने कहा था, वैसे ठीक 9-10 बजे दूसरे दिन एक कन्या रूप में आई और उनके छाती पे राम राम नाम लिखा। तो अब वो गांव के मालगुजार थे, मालगुजार गौटिया, जिनके जमींदारी थोड़ा ज़्यादा जमीन जायदाद होते हैं, जिनके आश्रित लोग और काम करते हैं, वो लोग अब जुड़ते गए उनसे। चमत्कार सा लगा लोगों को। तब से ये राम नाम का लिखाना गाना भजना हमारा चालू हुआ। दूसरी बात, जब मंदिर इनको जाने नहीं दिया गया, तो इन्होंने सोचा भाई आप साकार रूप मूर्ति से हमें बाहर कर सकते हैं, लेकिन राम राम तो कण कण में बसा है। सही बात। चर अचर सचराचर, जहाँ तक हमारी मन की गति जाती, वहाँ तक राम राम। आपके समाज के कितनी शाखाएं हैं? यानी यदि हम बांटना चाहें तो एक तो यानी 3 मूल कारण बताए कि एक मंदिर जाने से रोक दिया, और फिर जो ऊंच नीच का एक क्रम था वो रहा, और तीसरा जीवन में चमत्कार हुआ, साधी बीमारी से पीड़ित थे और उससे किसी संत महात्मा के कहने से, उनके नियमों को मानने से वह बीमारी दूर हो गई, और उससे फिर जो गांव के जमींदार थे, जो मालगुजारी लेते थे, वो भी प्रभावित हुए, और वो भी इस विधि में, इस कह लें कि मंत्र जाप में, इस परंपरा से जुड़ते चले गए। ये आपने जानकारी दी। फिर भी क्या कोई और भी यानी शाखाएं हैं? जैसे मुझे सुनने में आया कि कुछ लोग हैं, एक नक्शिक आपने चर्चा की थी, तो वो उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी दें। इसमें क्या हुआ, जब ये बातें हुआ तो ये बात अब फैलने लगा कि जो हमारे मालगुजार असाध्य बीमारी थे उनका ठीक हो गया, और राम नाम जपने से। लेकिन कुछ नियम उसके बताए गए। क्या सब है नियम? नियम में लोग शाकाहार हों, मादक द्रव्य का सेवन ना करें, मन से, वचन से, कर्म से हम किसी को पीड़ा पहुंचाने की चेष्टा न करें। ये नियम जब फॉलो करेंगे तो आपकी जो मन की जो अभिलाषा है वो आपकी पूर्ण होंगे, और आपको कोई भी व्याधि नहीं लगेगा। ऐसे बहुत से उसके फलदायी बताए। जी।
श्रोताओं, यहाँ पर मैं आग्रह करूँगा अपने जो कैमरामैन साहब हैं बिल्कुल कैमरा को थोड़ा ऑन कर लें, पूरा खोल लें, पूरे फ्रेम में हर किसी को दिखाएं और उसके बाद वो जो नक्शिक यानी जो हमारे सबसे वृद्ध सज्जन हैं उनकी ओर कैमरा को मूव करें, उनके पैर से लेके सर तक, क्लोज़अप से लेके ऊपर तक पूरा दिखाएं, पैर से लेके नीचे तक ऊपर तक रोल करना है कैमरा को मूव करके। नीचे से उठाइएगा पैर से। दर्शकों, आप ज़रा ध्यान से देखिएगा, मस्तक से लेकर पाँव तक, पाँव से लेके मस्तक तक, हाथ की जो अंगुलियां हैं वहाँ तक, हम आप जब एक टैटू गुदवाते हैं तो उस टैटू को बनाने में पीड़ा होती है, लंबा सेशन चलता है। यहाँ सोचने वाली बात यह है कि यह पीड़ा या मैं कहूँ यह आनंद व्यक्ति क्यों लेता है। आइए हम इन्हीं से जानें इस गुदना के बारे में, जो राम नाम अंकित करने की ये प्रक्रिया होती है, क्या होती है और कितना समय लग जाता है। गुलाराम जी, ये गुदना कैसे गूंथते हैं, राम नाम कैसे लिखा जाता है? जी, वही विस्तृत जानना चाहे थोड़ा सा मैं और इसमें प्रकाश डालना चाहूँगा। बताएं। उस समय जब उनको बोला गया कि आप राम नाम का प्रचार प्रसार कीजिए तो लोग उनसे जुड़ते गए, लेकिन नियम वही था कि भोजन में शाकाहार लें तभी आप। तो हमारे लोगों ने वस्त्रों में राम राम नाम लिखा, शरीर में राम राम नाम लिखा, लेकिन जैसे हम मंदिर जाने से पहले व्यसन के वस्तुएं छोड़ देते हैं, तंबाकू, बीड़ी, गुटखा, आगे का हम लोगों की बात है, हम लोग तो करते ही नहीं, जूता चप्पल बाहर छोड़ जाते हैं। उसी प्रकार ये शरीर मंदिर है, इसमें राम राम बसता है, हम इसमें अपशिष्ट पदार्थ न डालें तभी राम राम की कृपा प्राप्ति होगी। ऐसे करते जब बढ़ते गया, बढ़ने के बाद में उस समय इतनी इन लोगों में हमारे पूर्वजों में भक्ति इतनी प्रबल हो गई, स्त्री पुरुष का नाता भूल करके, जिसे कहते हैं ना, पति तो एक राम राम है, बाकी तो हम सब जी। तो उसके अनुसार पति पत्नियां भी लिखाते गए, लेकिन किसी को जबरदस्ती नहीं इसमें। जिसका मन उस श्रेणी में आ जाए, जैसे हम रामायण पढ़ते पढ़ते या वेद शास्त्र सुनते सुनते, 4 वेद 6 शास्त्र 9 व्याकरण 18 पुराण बताते हैं पंडित लोग, तो ये पढ़ने सुनने जानने के बाद इस लिखाने की प्रक्रिया पे पहुंचा जाता है कि एक छोटा सा सुई लगवाने से पहले हमें एक फीलिंग होता है, आभास होता है कि दर्द होगा, आँख बंद करने लगते हैं, दूसरी तरफ देखने लगते हैं। लेकिन जब 3 सुई एक साथ बांधकर, जो कथरी सिलने वाली सुई होती बड़ी वाली, 3 सुई एक साथ बांधकर, जहाँ ये मोटा अक्षर बड़ा वर्ड है, वहाँ 3 सुई एक साथ ऐसे चुभाया जाता है, ऐसे स्याही अपना होता है, पेंट या मार्केट का स्याही नहीं होता। जी जी, थोड़ा हाँ उत्सुकता हो रही है मुझे, मैं बीच में टोकना चाहूँगा आपको कि ये जो लेखन का कार्य है और घुंघरू भी जो सबके बारे में मैं देख रहा हूँ, उसके बारे में बड़ी उत्सुकता है। कुछ विशिष्ट प्रकार के घुंघरू और ये स्याही का ये प्रोसेस भी आप थोड़ा सा हमें बताएं ताकि दर्शकों के लिए बेटा वो वाला घुंघरू लाना पहले ये पूरा हो जाए उसके बाद। तो वो 3 सुई बांध करके हम स्याही का भी प्रक्रिया बता देते हैं, 60 नहीं बाद में, पहले इस प्रक्रिया तो को पूरा करें। एक नारियल का वो होता है, प्रसाद निकालने के बाद उसका छिलका जो होता है उसमें स्याही रखकर ऐसे डुबाने के बाद में फिर सुई को चुभाया जाता है, जहाँ हमारा रक्त का स्राव है, बहाव है, वहाँ तक इसको चुभाया जाता है। 2 बार 3 बार 4 बार फिर स्याही में डुबाया जाता है, ऐसा करके लिखा जाता है। और जहाँ बारीक अक्षर लिखते हैं, जैसे चेहरे पे बारीक माता जी के लिखे हुए, क्लोजअप ले जाए वहाँ। ये बारीक अक्षर है। एक मिनट क्लोजअप। वहाँ छोटी सुई, वहाँ 2 सुई, वहाँ 2 सुई। एक मिनट पूरा उसमें हो बेटा, रखे बैकग्राउंड के कारण चेहरा साफ नहीं आ रहा है।
हम चाह रहे थे यहाँ कोई कैम- पर्दा कैमरा- लगा देते कैमरा तो लेके ज़्यादा आ बेटर सकते हैं होता। क्या? कैमरा लेके आने से पास होगा नहीं, ऑफिस का चाहिए यहाँ। दुल्हन, ये दरवाजा बंद कर दें। दरवाजा बंद कर एक कपड़ा नीला लगा या दे, काला कपड़ा पर्दा लगा ये दें। लगा देंगे यार। नहीं नहीं, वो गंदा लगे।